हमास के चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री कमांडर फुआद शुक्र की मौत के बाद से ही मिडिल ईस्ट में लगातार जंग के हालात बन रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल की ओर दर्जनों रॉकेट दागे। दरअसल हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर फुआद शुक्र के मौत के 48 घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल की ओर दर्जनों रॉकेट दागे। ये हमला इजराइल के उत्तरी सीमा के आसपास के इलाकों में किए गए। खबर यह भी है कि इस हमले में कई नागरिकों की मौत हुई। दरअसल इजराइल ने बेरूत शहर के दक्षिणी हिस्से में हाल ही में बड़ा हवाई हमला किया था और उस हवाई हमले में हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री कमांडर फुआद शुक्र की मौत हो गई थी। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल को खुली धमकी देते हुए कहा है कि इजराइल को फुआद शुक्र की मौत की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीते दिन तेहरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान गए थे। इसी दौरान हानिया पर अटैक किया गया जिसमें उनकी हत्या हो गई। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने कहा कि अभी तक इस हमले को लेकर सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जांच की जा रही है। लेकिन ईरान और हमास ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, मगर इजराइल ने इस पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने हानिया के हत्या का बदला लेने के लिए सीधे सीधे इजराइल पर हमला करने का आदेश जारी कर चुका है। इसी बीच एक खबर की चर्चा तेज हो गई कि इस्माइल हानिया के बाद हमास का अगला चीफ कौन होगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक हमास खालिद मशाल को अपना मुखिया चुन सकता है। बहरहाल खबरों की ओर लौटते हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के कमांडर की हत्या के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी सीमा के आसपास इलाकों में कई रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह द्वारा दिए गए हमले के लिए लेबनान सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। वहीं इजराइल ने भी पलटवार करते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर कहा है कि हम किसी को भी इजराइल के लोगों को आतंकित करने की इजाजत नहीं देंगे। आइए जानते हैं कौन है हिजबुल्लाह संगठन। हिजबुल्लाह शब्द का अर्थ पार्टी ऑफ गॉड है। यह संगठन खुद को शिया इस्लामिक पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताता है। हिजबुल्लाह लेबनान का ताकतवर ग्रुप है। अमेरिका और कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। 1980 की शुरुआत में लेबनान पर इजराइल के कब्जे के दौरान इसे ईरान की मदद से बनाया गया था। 1960-70 के दशक में लेबनान में इस्लाम की वापसी के दौरान इसने धीमे धीमे जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। ऐसे तो हमास सुन्नी फिलिस्तीनी संगठन है, लेकिन इजराइल के मुद्दों पर दोनों संगठन एकजुट रहते हैं। बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच हिजबुल्लाह इजराइल पर काफी हमलावर है। हिजबुल्लाह ने हाल फिलहाल में ड्रोन हमले भी तेज कर रखे। अभी हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट अटैक किया था, जिसके बाद इजराइल के जंगलों में भी आग लग गई थी। वहीं इससे एक महीने पहले भी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 35 रॉकेट से हमला किया था। तब हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि इस दौरान उन्होंने इजराइल के आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना भी बनाया था, जिसकी पुष्टि इजराइल ने भी की थी। इस घटना के बाद भी एक बार दोबारा उसने अपने कमांडर की मौत का बदला 200 से भी ज्यादा रॉकेट दाग कर लिया है। अब हमास कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए वो पहले से भी ज्यादा हमलावर हो गया है। बता दें कि हिजबुल्लाह काफी ताकतवर है और अगर हिजबुल्लाह की ताकत को देखा जाए तो इसके पास जितने सैनिक और हथियार है वो कई देशों के सैन्य बलों के पास भी नहीं। हिजबुल्लाह के पास अपना खुद का एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। हिजबुल्लाह के सैन्य बजट या हथियारों का लगभग 70% ईरान से आता है। वहीं सीरिया और कतर से भी इन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता मिलती रहती है। एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह का वार्षिक सैन्य बजट 1.50 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब है। हिजबुल्लाह के पास 25,000 नियमित सैनिक के अलावा 50,000 से ज्यादा लड़ाकू रिजर्व में है और हिजबुल्लाह का अपना प्रशिक्षण शिविर और हथियारों का कारखाना है, जहां मिसाइल बनाने की सुविधा भी है। ऐसे में इजराइल के लिए हिजबुल्लाह से जंग लड़ना आसान नहीं होने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले। देखते रहिए दी कंटाप। शुक्रिया। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगे
आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट, नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान, भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9627777778।